नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएमजी दिशा असाइनमेंट के बारे में, जो कि है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस आपको बताए थे, वो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस पार्ट 2 में मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन खास बात इस असाइनमेंट में ये है कि मैंने इसके साथ आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी करी है हर क्वेश्चन की, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए हर क्वेश्चन जो आपके पीएमजी दिशा में आ सकता है। तो ये असाइनमेंट आपने पूरी देखनी है। तो और मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा इस असाइनमेंट के, जो आपने अपनी नोटबुक में मार्क करके रखने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पीएमजी दिशा एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और आपने पूरी वीडियो देखनी है, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा वो आपने उस ढंग से उसको मार्क करना है। और जो आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने किस वे में अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है अपने पीएमजी दिशा एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माउस इज अ स्टोरेज डिवाइस। क्या माउस स्टोरेज डिवाइस होता है? तो ये आपने बताना होता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि माउस इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स। माउस हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। Mouse is not a storage device, but it is used as a pointing device to point to and interact with the computer. जी हाँ दोस्तों, देखिए माउस क्या होता है? माउस हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। स्टोरेज डिवाइस वो होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन माउस हमारा क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फॉल्स, कि माउस हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, अ प्रिंटर इज यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस टू पॉइंट टू एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अब इसमें भी आपने ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देना होता है कि प्रिंटर क्या पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? ये भी आंसर हमारा फॉल्स होएगा, क्योंकि प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि आप डिटेल में देख सकते हैं, प्रिंटर इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस बट इट इज अ आउटपुट डिवाइस विच हेल्प्स द यूजर टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रिंटर क्या होता है? ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, ये एक तरह से आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू आप प्रिंट आउट देते हैं अपने कस्टमर्स को, या आप अपने लिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा फॉल्स है। आप सब ने जो भी मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये आपने पूरी डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में लिखनी है विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस होता है? हेडफोन, प्रोजेक्टर और कीबोर्ड। तो इन तीनों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो जी हाँ दोस्तों, आप ठीक बोल रहे हैं। जो हमारा तीनों में से जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स द यूजर टू गिव कमांड टू कंप्यूटर व्हाट ही वांट्स। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है? हम कीबोर्ड के थ्रू, आपको सबको पता है, हम टाइपिंग करते हैं, और टाइपिंग के थ्रू हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड क्या है हमारा? एक तरह से इनपुट डिवाइस। लेकिन हेडफोन और प्रोजेक्टर क्या है हमारा? ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन के थ्रू तो हम गाने सुनते हैं, और प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी छोटी पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम अपने प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम कमांड दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को कुछ भी टाइप करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डायरेक्शनल कीज। अब ये वाला क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आता रहता है हमारे पीएमजी दिशा एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि क्या फंक्शन होता है डायरेक्शनल कीज का। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, इट हेल्प्स टू मूव द कर्सर लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन इन एन डिजायर्ड मैनर। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्शनल कीज क्या होता है? जो हमारा कर्सर होता है, हम उसको लेफ्ट, राइट, डाउन या अप मूव कर सकते हैं डायरेक्शनल कीज से। तो डायरेक्शनल कीज को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज भी बोलते हैं। तो डायरेक्शनल कीज आर ऑल्सो नोन एज नेविगेशन कीज। तो आपने जब आप असाइनमेंट बनाएंगे अपनी, आपने डायरेक्शनल कीज की जो पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है अपने नोटबुक में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डायरेक्शनल कीज। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, computer, mobile phone and tablets are made up of two main components of hardware and software. State
ट्रू और फॉल्स। तो देखिए क्या क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं और मोबाइल फोन्स होते हैं और जो टैबलेट्स होते हैं, आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, मेनली हमारे टू कंपोनेंट्स से बने होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, हमारा ट्रू, क्योंकि देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द दोज कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर हेल्प्स द हार्डवेयर टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे कि मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, हार्डवेयर देखिए वो होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, मतलब जो आपकी आउटर बॉडी होती है, ठीक है, किसी भी पार्ट की, वो होती है हमारी हार्डवेयर। लेकिन जो वो फंक्शन करता है, वो फंक्शन किसके थ्रू करता है, हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है हार्डवेयर को फंक्शन करने में इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन होती है, अगर हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो वो सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉडी होगी, लेकिन जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर डल जाता है तो वो बताता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कि आपने किस ढंग से अपने जो आपने कपड़े हैं वो वॉश करने हैं, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलती है, ना कि हार्डवेयर के थ्रू। तो ये दोनों आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों आपस में जब मिलते हैं तभी कोई भी कंपोनेंट काम करता है। तो इसलिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, ये तीनों किस चीज से बने होते हैं, आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। प्लस आपने यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द कंप्यूटर इन योर असाइनमेंट नोटबुक विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने पिक्चर भी ड्रॉ करनी है कंप्यूटर की जब आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ मोबाइल फोन में ऑल्सो भी नोन एज सेलुलर फोन और सिंपली अ सेल फोन। अब ये तो आपको सबको शायद पता भी होगा कि हम मोबाइल फोन को क्या सेलुलर फोन और सेल फोन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आंसर क्या होगा, ट्रू। जी हाँ दोस्तों, हमें जैसे पता है मोबाइल फ़ोन तो बोलते हैं, लेकिन हम पहले मोबाइल फ़ोन को सेलुलर फ़ोन भी बोल सकते हैं, या सिंपली हम सेल फ़ोन भी बोल सकते हैं। तो सेम मतलब होता है, वो होता है मोबाइल फ़ोन। तो ये आंसर है हमारा इसका ट्रू। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। अब इसमें से आपने बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, स्पीकर, माउस या माइक्रोफोन। तो इनमें से कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है। हमने पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में, अब हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए इन तीनों में से जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा स्पीकर। अब देखिए स्पीकर क्यों है हमारा आउटपुट डिवाइस, बिकॉज स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द नॉइस आउट ऑफ द कंप्यूटर। अब आपको पता है स्पीकर के थ्रू हम गाने वगैरह हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो स्पीकर से क्या हो रहा है, हमारी आवाज बाहर आ रही है, ठीक है। तो हम कोई कमांड नहीं दे रहे कंप्यूटर को किसी भी काम करने के लिए। तो स्पीकर क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस। सिमिलरली अगर माउस और माइक्रोफोन क्या करते हैं, माउस से तो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि कोई भी काम करना हो, और माइक्रोफोन से भी हम कमांड देते हैं कि अगर हमने बोल के कुछ टाइप करना है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ माइक पे बोल रहा हूँ, तो ये आवाज़ हमारी कंप्यूटर में जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ये इनपुट डिवाइस है। तो माउस और माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, और स्पीकर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो ये क्वेश्चन भी आपने मार्क कर लेने हैं साथ में, और साथ में अपने 5 आउटपुट डिवाइसेस अपने नोटबुक्स में लिखने हैं जो आपको लगता है जो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो ये अपने असाइनमेंट के साथ अपने कंप्लीट करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Dash phones are those that allows to fit 2 SIMs in a single handset। अब ये आपको शायद पता हो, ठीक है। वो कौन से फोन होते हैं जिसमें हम एक ही फोन में 2 सिम डाल सकते हैं, उन फोन्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्यूल सिम फोन, ठीक है। तो ड्यूल सिम फोन वो होते हैं जिसमें हम एक ही फोन में 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, उनका हम बोलते हैं ड्यूल सिम फोन। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A dash is an output devices with which a text or image is projected onto the flat or on a wall surface। अब देखिए क्या क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अ डैश इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है, जो हमारा टेक्स्ट और इमेज होती है वो प्रोजेक्ट करता है फ्लैट वॉल और सरफेस पे। मतलब जो हमारी कंप्यूटर, जैसे हमारी कंप्यूटर पे कोई इमेज है, हमने उसको प्रोजेक्ट करना है वॉल के ऊपर, मतलब बड़ा, तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, तो उस डिवाइस का नाम होता है दोस्तों प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है, अब प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइसेस एज इट हेल्प्स टू प्रोजेक्ट द इमेज इन अ लार्ज फॉर्मेट इन एनी काइंड ऑफ फ्लैट सरफेस। तो कोई भी फ्लैट सरफेस हो आप उस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज इन अ लार्जर फॉर्मेट, मतलब बड़ी करके आप दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ जिसके थ्रू हम इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीएमजी दिशा एग्जाम, और आपने भी इसको स्टार मार्क कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
Tablet are touch operated and are between the size of smartphone and tablet. State true or false. अब देखिए क्वेश्चन क्या मतलब हुआ कि टैबलेट्स देखिए क्या होता है, ये हमारे टच ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है, और क्या ये हमारे स्मार्टफोन और टैबलेट के साइज के बीच में होता है, तो आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। देखिए टैबलेट क्या होता है, टैबलेट आर टच ऑपरेटेड दैट इज इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन लैपटॉप कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। मतलब लैपटॉप देखिए हमारा काफी बड़ा होता है और स्मार्टफोन हमारा छोटा होता है, तो इन दोनों के बीच का साइज क्या होता है, वो होता है हमारा टैबलेट। और टैबलेट हम टच के थ्रू भी चला सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन चलाते हैं ना टच के थ्रू, वैसे हम टैबलेट भी चला सकते हैं। तो ये टैबलेट क्या होता है, हमारा टच ऑपरेटेड होता है और ये साइज होता है हमारा दोनों लैपटॉप और कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपने लिखना है अपने टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, कितने हमारे तरह के टैबलेट्स होते हैं, और आपने उनकी डेफिनेशन भी साथ में लिखनी है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Which screen is the starting point of your phone application function and menus? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्क्रीन जो हमें सबसे पहले दिखती है अपने फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर में, तो स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को हम कहते हैं दोस्तों होम स्क्रीन, ठीक है। अब होम स्क्रीन क्या होती है, मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर और मोबाइल फोन इज कॉल्ड एज इन द होम स्क्रीन विच कंटेन वेरियस आइकन्स एंड पिक्चर्स टू स्टार्ट ऑन, ठीक है। तो होम स्क्रीन क्या होता है दोस्तों, जो हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखती है अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में, और इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स या आइकन्स होते हैं। तो मैंने आपको पीछे आइकन्स और पिक्चर्स के बारे में काफी डिटेल में बताया था, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आपका होम स्क्रीन का। और ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपने मार्क कर लेना है स्टार, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है आपके पीएमजी दिशा एग्जाम में। और इस क्वेश्चन के साथ आपने यहाँ पे लिखना है डेफिनेशन आइकन्स की और टाइप्स ऑफ आइकन्स की, हमारे कितने तरह के आइकन्स होते हैं हमारे होम स्क्रीन पे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हमारे स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन या प्रोजेक्टर है, तो हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। ठीक सोच रहे हैं आप, ये होगा फॉल्स, क्योंकि देखिए हमारा प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर ही हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस थोड़ी ना है, ये हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं। जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है दोस्तों वो है हमारा सीपीयू। द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इज कॉल्ड द सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट हेल्प्स द यूजर टू प्रोसेस द डाटा इन अ फास्ट एंड एक्यूरेट मैनर। तो आपने याद रखना दोस्तों कि सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ना कि हमारा प्रिंटर या स्पीकर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द सीपीयू विद दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। प्लस आपने सीपीयू के कंपोनेंट्स के पार्ट्स लिखने हैं कि सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट के पार्ट्स होते हैं इस असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। राइट एनी 5 इनपुट डिवाइसेस। अब आपने 5 इनपुट डिवाइसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो मैंने आपको भी 5 इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे लिख के बताए हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है। तो 5 इनपुट डिवाइसेस क्या है दोस्तों, कीबोर्ड, ओके, माउस, डिजिटल पेन, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। अब जैसे कि आपको पता है कीबोर्ड क्या होता है, हमारे कीबोर्ड के थ्रू हम कमांड देते हैं, मतलब कोई भी टाइपिंग करते हैं तो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, और माउस के थ्रू देते हैं। तो माउस और कीबोर्ड तो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। अब डिजिटल पेन क्या होता है दोस्तों, डिजिटल पेन के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं कि अगर हमने कुछ लिखना हो, तो एक तरह से ये आपका टैबलेट टाइप होता है जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद होता है आपका स्कैनर। स्कैनर के थ्रू भी आप इमेज स्कैन करके कंप्यूटर में इजीली डाल सकते हैं, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। और होता है हमारा लास्ट माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के थ्रू आप इजीली कमांड देते हैं कंप्यूटर को, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आप कंप्यूटर को बता रहे हैं, तो ये होता है आपका माइक्रोफोन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 5 इनपुट डिवाइसेस जो जिसके थ्रू आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखिए डेफिनेशन क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस आर द दोज डिवाइसेस दैट हेल्प्स द यूजर टू इनपुट द डाटा इनटू कंप्यूटर इन अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है ना, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिसके थ्रू आप इनपुट डाटा देते हैं कंप्यूटर को इन अ डिजिटल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अभी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना है अपने नोटबुक में। तो आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14। Which of the devices can generate a hard copy from the soft copy?
अब ये कौन सा डिवाइसेस होता है जो जनरेट कर सकता है हार्ड कॉपी फ्रॉम अ सॉफ्ट कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी क्या होता है, जैसे आपके पास पेपर है, ओके, तो पेपर आपके पास जो आपके पास रखा हुआ है जिनको आप टच कर सकते हैं वो होता है हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर में होता है वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। तो डिवाइस का नाम क्या होता है दोस्तों, वो होता है प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो होते हैं आपकी सॉफ्ट कॉपी। अगर उसको चाहिए आपको हार्ड कॉपी, मतलब उसका प्रिंट आउट चाहिए या उसको पेज पे चाहिए, तो वो आप इजीली जनरेट कर सकते हो आप प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। द डिवाइस दैट यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी फ्रॉम अ सॉफ्ट कॉपी इज कॉल्ड एज अ प्रिंटर। तो आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम देखिए किन किन चीजों से बना होता है हमारा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं या कमांड लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद होता है आपका मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, जिसके अंदर हम डाटा अपना स्टोर करते हैं। और लास्ट तो आपका होता है सीपीयू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जितना भी डाटा जो हम काम कर रहे हैं वो प्रोसेस करना, मतलब कितनी जल्दी हम काम कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा सीपीयू के थ्रू। So there are 3 main components of computer: input devices, output devices and memory unit। मतलब ये थ्री कंपोनेंट से ही हमारा पूरा कंप्यूटर बना होता है। तो आपने 3 कंपोनेंट्स की आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, विद दिस असाइनमेंट क्वेश्चन इन योर नोटबुक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ। पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क किन किन चीजों के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव्स क्या होते हैं हमारे दोस्तों, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए 2 तरह की हमारी स्टोरेज होती है हमारे कंप्यूटर में, एक होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दोस्तों, जो हमारी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली अटैच होती है, ठीक है, वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क। अब जैसे कि और सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज आर द दो स्टोरेज दैट we can connect externally to the computer for data storage like pen drives। हार्ड डिस्क नहीं होती दोस्तों, सीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडीज। तो ये जितने भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में वो होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज, और जो ऑटोमेटिकली पहले से कनेक्टेड होती है डाटा स्टोर करने के लिए वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। तो याद रखना दोस्तों आपने प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में। तो जब आप ये असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे आपने 2 डिफरेंस लिखने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, प्लस आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं दोनों स्टोरेज के अपनी नोटबुक्स में, कि प्राइमरी स्टोरेज के 2 एग्जाम्पल कौन से होते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज के 2 एग्जाम्पल आप कौन से लिख सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में करना है विद द इंस्ट्रक्शन दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। नाउ आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A dash takes the processed data from the computer and generate the hard copy of the same। अब देखिए क्या होता है, जो प्रोसेस डाटा होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको अगर हमने हार्ड कॉपी में जनरेट करना है तो वो कौन सा डिवाइस करता है। तो आपने, ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रिंटर। अब प्रिंटर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोसेस करके हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में देने में मदद करता है, और ये हमारा एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये आपने याद कर लेना है कि प्रिंटर क्या होता है हमारा, प्रोसेस करता है डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड जनरेट द हार्ड कॉपी। मतलब जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी में जनरेट करता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वी कैन लिसन डैश एंड वॉच डैश यूजिंग अ मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन के थ्रू क्या सुन सकते हैं और क्या देख सकते हैं, तो ये शायद आपको पता हो। तो मोबाइल फोन के थ्रू हम देख सकते हैं, वी कैन लिसन म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, और वॉच क्या देख सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं यूजिंग अ मोबाइल फोन, राइट। उसके बाद आपने इसके साथ लिखना है राइट व्हाट एल्स यू कैन परफॉर्म फंक्शन यूजिंग अ मोबाइल फोन। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे असाइनमेंट का तो आपने साथ में लिखने और क्या क्या फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। तो आपने मिनिमम 5 फंक्शंस लिखने हैं अपने मोबाइल फोन के, जो आप परफॉर्म करते हैं जब आप अपना मोबाइल फोन एक्सेस करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19। माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आपने बताना है माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, क्या स्कैनर हमारे आउटपुट डिवाइस है।
तो क्या होता है दोस्तों, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए। तो आई होप आपको पता लग गया हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो आपको कि कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रज टैबलेट स्पेशली डिजाइन टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल ड्रॉप और रफ कंडीशन। तो क्या रफ टैबलेट्स जो होते हैं हमारे, अगर हमारा कोई भी एक्सीडेंटल ड्रॉप अगर गिर जाता है टैबलेट, तो क्या उससे प्रोटेक्शन देता है? तो जी हाँ दोस्तों, मैंने रज टैबलेट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ डिटेल में। रज टैबलेट्स हमारे टैबलेट्स होते हैं, उस डिज़ाइन ही इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमारा टैबलेट गिर जाता है तो वो प्रोटेक्शन देता है और हमारा टैबलेट टूटने से बचाता है। सो इवन इन अ टफ कंडीशन रज टैबलेट्स कैन प्रोटेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टैबलेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आस्क होता है आपके पीएमजी दिशा एग्जाम में। तो आइए लास्ट 5 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सो जो 21st क्वेश्चन है वो है दोस्तों, द प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब कौन सी जगह कंप्यूटर स्टोर करता है डाटा और प्रोग्राम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मेमोरी। ठीक है, डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एट अ प्राइमरी मेमोरी दैट इज हार्ड डिस्क एंड रैम। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, वो होता है हमारा हार्ड डिस्क होता है और होता है हमारा रैम। तो ये आपने लिखना है दोस्तों अपनी नोटबुक में कि हमारे कौन कौन से डाटा हमारा स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में। तो 2 हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है हमारा हार्ड डिस्क एंड रैम। साथ में आपने इनकी फोटोज भी ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में जब आप ये असाइनमेंट क्वेश्चन लिखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन जस्ट 2 डिजिट्स डैश एंड डैश। अब देखिए, अब हम बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर को नहीं समझ आता। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, तो कंप्यूटर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। वो कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? डैश एंड डैश। तो वो लिखने हैं। तो देखिए, जो डिजिट में स्टोर करता है वो होता है हमारे 0 एंड 1। ठीक है, ये होता है हमारा बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, ये ना अंडरस्टैंड करता है हिंदी ना इंग्लिश। ये कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0 एंड 1 में। डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म दैट इज 0 एंड 1। तो आपने याद रखना है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीएमजी दिशा एग्जाम के लिए। तो आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट कितने बिट्स के होते हैं? तो 1 बाइट होता है हमारा 1024 बिट्स। ये आपने याद रखना है और ये सारी आपने स्पेसिफिकेशन अपने नोटबुक्स में लिखनी है। तो 1 बाइट होता है आपका 1024 बिट। ठीक है, और 1 MB कितना होता है हमारा? वो होता है हमारा 1024 बाइट का आपका 1 MB बनता है। और 1 GB कितना होता है हमारा? 1024 MB का 1 GB बनता है। और 1 TB क्या होता है आपका? 1024 GB का आपका 1 TB बनता है। तो ये आपने याद रखना है कि 1 GB, 1 TB, 1 MB और 1 बाइट कितने कितने स्पेसिफिकेशन के होते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो बिट्स, बाइट्स, MB एंड GB क्या होते हैं आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। मॉनिटर आर द 2 टाइप्स डैश एंड डैश। मॉनिटर कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? देखिए, एक होता है आपका CRT मॉनिटर और एक होता है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखिए, जो बड़े वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो पहले हमारे घर में होते थे उनको हम बोलते हैं CRT, मतलब कैथोड रे ट्यूब। और जो आजकल हमारे फ्लैट डिस्प्ले होते हैं, जैसे हमारे टीवीज भी फ्लैट हो गए हैं, तो ये होते हैं हमारे फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे LED, लैटिस लिक्विड एमिटिंग डायोड, LCD, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो वैसे ही आपका TFT। तो ये सारे आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं और जो हमारी फ्लैट स्क्रीन में होते हैं। और जो हमारे बड़े वाले मॉनिटर्स होते थे जो पहले, वो होते थे हमारे CRT, मतलब ये होता है कैथोड रे ट्यूब। सो ये होता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो आइए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट का मैं आपको बता रहा हूं। विच की इन द कीबोर्ड टर्मिनेट्स करेंटली एक्टिव प्रोसेसिंग मोस्ट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अगर आपने उसको बंद करना है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से? तो जो की आप प्रेस करेंगे वो है हमारी एस्केप की। ठीक है, आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड टॉप में वो एस्केप की मिल जाएगी आपको कीबोर्ड में। तो आप वो एस्केप की प्रेस करके अपने कोई भी प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू प्रेस एन एस्केप की इट हेल्प्स द यूजर टू टर्मिनेट द करंट एक्टिव प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आप ये प्रोग्राम इजिली बंद कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एस्केप की।
तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस जो असाइनमेंट के मैंने आपको बताए, और इन असाइनमेंट क्वेश्चंस आपने कंप्लीटली अपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और नोटबुक में करने के बाद आपने मुझे प्लीज़ वो अपने नोट्स व्हाट्सएप भी करने हैं ताकि आपकी असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट हो पाए। सिमिलरली आपने 25 क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा करने हैं, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी। मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करने में मदद करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो और ये लेक्चर पूरा समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।